नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज हम इस प्रकार के प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये प्रश्न देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, इसका रूप विकराल है, लेकिन ये बनेगा मात्र पलक झपकते 1 सेकेंड में। कैसे बनेगा, उससे पहले हम आपको इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक उसके बाद हम आपको इसका बेसिक विधि से बताएंगे कि ये हुआ कैसे। सबसे पहले जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तब आप क्या करिएगा, जो भी अंत में संख्या है ना उसको देखिएगा, उसके बाद प्लस माइनस क्या है उसको देखिएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं 1 - 1/2 और 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6 डॉट डॉट निरंतर आगे बढ़ रहा है। 1 - 1/50 यानी 50 पे है। तब इसको हम हल करने के लिए इसको लिखेंगे 1/50। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपके मन में आता होगा 1/50 कैसे आ गया, क्वेश्चन तो इतना बड़ा है। तो चलिए, आपने देखा कैसे हमने इसका आंसर निकाल दिया मात्र 1 सेकेंड में। वो तो दूर की बात है, अब हम ये देखेंगे कि ये प्रश्न आखिर बना कैसे, कैसे 1/50 इसका आंसर आया। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको पूर्णांक तोड़ने के लिए आना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में तोड़ा करते थे पूर्णांक। जैसे किसी भी संख्या का ले लीजिए, 2.1/4 ले लीजिए। देखिए, आप लोग क्या सोचते होंगे कि ये 2 जो है ना, ये 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/4। लेकिन वास्तव में ये गुना नहीं है। अगर गुना रहता तो ये कट ना जाता, तब तो 1/2 आ जाता, लेकिन ये गुना है नहीं। हम लोग सोच लेते हैं गुना, लेकिन गुना है नहीं। वास्तव में ये क्या है, ये वास्तव में जोड़ है, जोड़ है। ठीक है, इस बीच में जोड़ का पाँच चिन्ह है। तो 4 दूनी 8 1 9/4, अगर जोड़िएगा भी तो यही निकलेगा 2 + 1/4। नीचे में 1 लीजिए, नीचे का एलसीएम लीजिएगा 4 और 4 को 4 से गुना कीजिएगा 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9/4। दोनों का आंसर समान आया। तो आपने सीखा पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है। हम इतना लंबा चौड़ा विधि में नहीं जाएंगे, हम एक विधि को अपनाएंगे कि सीधे इसको इससे गुना करके इसमें जोड़ दीजिए। 2 चौके नहीं, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा और 8 में 1 जोड़ देंगे 9 होगा। यानी यहां से यहां तक की प्रक्रिया गुना की होगी और यहां से यहां तक की प्रक्रिया जोड़ की होगी। तब हमने वही किया है, 2 इकाई 2, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1/2। कैसे ये आया, अब देखिए। सबसे पहले तो इसमें आपने देख लिया। अब चलिए इसको हम बेसिक विधि से हल करते हैं। तो क्या होगा, 2 इकाई 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में से 1 को घटा देंगे 1, 1/2। यहाँ भी हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 4/5 और यहाँ हो जाएगा 5/6 और फिर आगे क्या हो जाएगा 6/7। इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 49/50। अब देखिए कैसे आया 1/50 आंसर। आप देख रहे होंगे जब भी इस प्रकार का प्रश्न आया तो नीचे 2 है, ऊपर 2, नीचे 3, ऊपर 3, नीचे 4, ऊपर 4। ठीक इसी प्रकार ऐसे सारा कुछ मिल रहा है तो हम इसको काट सकते हैं। 2 से 2 के खत्म करेंगे, 3 से 3 को, 4 से 4 को, 5 से 5 को, 6 से 6 को, 7 के 7 से, वैसे ही 8 को 8 से निरंतर बढ़ते जाएगा तो 49 को 49 से। अब ये नहीं कहिएगा कि 50 को 50 से कर देते हैं, नहीं, क्योंकि हमारा संख्या सीमित है, 50 इससे आगे है नहीं, इसलिए हम 50 को नहीं काटेंगे। अगर यहाँ 51 की बात कहता तब हम 50 को काट सकते हैं। तो बचा क्या, बचा एक ये, एक और इधर एक 50, तो 1/50 यही हमारा आंसर। तो ऐसे हल किया जाता है। आपने देख लिया कितना आसान सा ये प्रश्न था। फिर से समझ लीजिए, हमें सबका पूर्णांक जो है, मतलब ये घटाव है, भिन्न का घटाव, वो निकाल दिया। उसके बाद सीधे जैसे जैसे था क्रॉस में गुना में हमने लिखा, जो कटने वाला था काट दिया और कटने वाला रहेगा क्या, सारा का सारा कटेगा, सिर्फ प्रथम संख्या और अंतिम संख्या की छोड़कर सभी संख्याएं कट जाएंगी। अब ऐसे तो कर ही दिए।
अब कहिएगा ऐसे कर दिए तब बना, और डायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट का भी एक फार्मूला है, फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। प्रथम संख्या घटा 1 यानी -1 बटा अंतिम संख्या। प्रथम संख्या हम लोग इसको कहेंगे प्रथम संख्या 2 को, और अंतिम संख्या इसको कहेंगे जो अंत में होगा। तो प्रथम संख्या घटा 1 यानी 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, नीचे में अंतिम संख्या 50 है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे 1/50। यहाँ भी आपका वही आंसर है, यहाँ भी वही आंसर है। तो आप लोग समझ लिए, जब इस प्रकार का प्रश्न आए, माइनस में रहे, डॉट डॉट लगा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम संख्या -1 बटा अंतिम संख्या, ये होगा 1/50 आ गया। प्रथम संख्या 2 में से 1 को घटा दिए, 1 बड़ा, नीचे में 50 था, 50 हमने लिख दिया। अगर हमने इस विधि से किया उसमें भी यही आया, लेकिन इतना लंबा चौड़ा विधि हम लोग को नहीं जाना है। अगर इतना करेंगे तो एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं है, इस वजह से हम लोग जो इजी है उसको करेंगे। तो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को लिखिए, उसके बाद इसी पे आधारित हम 1-2 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न के कुछ नए मोड पे। तो सबसे पहले आप इसे लिखिए। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अगर इसी प्रश्न में हम कुछ चेंज कर दें, देखिए पहले ऐसे, अगर हम यहाँ चेंज करके लिखते हैं 1 - 1/7, ठीक है, 1 - 1/8, 1 - 1/9 और 1 - 1/10। तब आप लोग कैसे इसका हल निकालिएगा। फिर भी हमें, अब कहिएगा प्रश्न तो वही है, लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है। अरे नहीं लगा है तो क्या है, डॉट डॉट लगा भी रहता था फिर भी हमें अंतिम संख्या पे ही जाना पड़ता था, नहीं भी लगा है फिर भी अंतिम संख्या पे ही जाना है। अगर बात करें यहाँ डॉट डॉट की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/7, 1 - 1/8 डॉट डॉट डॉट, और 1 - 1/10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। डॉट डॉट क्या, 8 से आगे बढ़िए 9, 9 से आगे बढ़िए 10, मतलब बढ़ते कदम को हम लोग डॉट डॉट से सूचित करते हैं। हमने डॉट डॉट नहीं दिया, डायरेक्ट जो डॉट डॉट के जगह पे आने वाला मान था उसको ही पुट कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग फिर भी वही कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट क्या था आप लोग जानते हैं, प्रथम संख्या में से 1 को घटा दो, नीचे में अंतिम संख्या को लिख दो। कहने का मतलब है, अगर 7 में से 1 को घटाएंगे और नीचे में जो 10 है वो 10 को लिखेंगे, आ जाएगा 6/10। आप इसको लिख सकते हैं 3/5, 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10, ठीक है, 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, प्रथम संख्या -1 यानी प्रथम संख्या में 1 को घटाना है, प्रथम संख्या -1 नीचे यानी ब्रैकेट में, सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब बट्टा में अंतिम संख्या। अगर इसको उस विधि से हल करेंगे तो भी हल हो जाएगा। 7 इकाई 7, 7 में से 1 गया 6/7 गुना 7/8 गुना 8/9 गुना 9/ कितना आ जाएगा 10, और 10 से आगे नहीं बढ़ना है, बढ़ना रहता तो 10/11 करते। अब देखिए यहाँ से सारा खत्म, बचा क्या 6, नीचे क्या है 10, क्या लिखेंगे 6/10, इसको भी काट के 3/5 ही लिख सकते हैं। तो मैंने जो बताया आप देख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बेहतर रूप से सभी क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। तो अब आपको इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी प्रकार की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें उम्मीद है। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम प्रश्न में कुछ नया मोड़ लाएंगे। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अब देखिए, अगर प्रश्न में यहाँ हम कुछ चेंज कर देते हैं, चेंज कर रहे हैं, जैसे 1 - 1/2 डालते हैं, 1 - 1/3 डालते हैं, 1 - 1/4 डालते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करते हैं, 1 - 1/x लिख देते हैं, 1 - 1/x लिख देते हैं। अब हमें किस संख्या को ज्ञात करना है, 1 - 1/x तक जाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आप समझिए। इसमें भी वही फॉर्मूला लागू होगा जो हमने क्या करते थे, प्रथम संख्या में से 1 को घटा दीजिए और नीचे में अंतिम संख्या को लिख दीजिए।
आप जानते हैं हमारा प्रथम संख्या 2 है, हमारा अंतिम संख्या x है, तो हम 2 में से 1 को घटाएंगे, नीचे में अंतिम संख्या लिखेंगे। मेरा था प्रथम संख्या घटा 1, नीचे में क्या था, अंतिम संख्या। तो 2 में से 1 को घटाएंगे, 1/x, यही हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 में से 1 को घटाते तो 3/x आता। जो भी है वैसे ही हमने रहने दिया, बिल्कुल आसान है। आप लोग सिर्फ धैर्य के साथ सीखिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग कुछ सीख पाइएगा। और लगातार आपने जो कर रहे हैं अपने कर्म पे, अपने मेहनत पे ध्यान रखिए, अपना काम स्वयं कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं, आप और बेहतर बतलाइए, तो और हम पूर्ण रूप से बेसिक से चलेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद अब हम प्रश्न में कुछ नया मोड़ लाते हैं। अगर प्लस माइनस है तो हम ऐसे बना दिए, अगर प्लस रहता तो कैसे बनाते वो भी दिखलाते हैं। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न के कुछ अलग स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमने प्रश्न में कुछ नया मोड़ लाया है। कहने का तात्पर्य है प्रश्न वही है, स्वरूप भी वही है, सिर्फ हमने चिन्ह को बदल दिया है, माइनस के जगह हमने प्लस को रखा है। अब कैसे बनेगा उस पर गौर कीजिए। अब जो है हमारा पहले का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। जी हाँ, अब पहले के कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं हल कर पाएंगे। पहले के हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, प्रथम संख्या में 1 को घटा दीजिए, नीचे में अंतिम संख्या को लिख दीजिए। लेकिन अब हमारा जो है वो पहले वाला नहीं रहा। अब हमारा इसका आंसर हो जाएगा 31/2। ठीक है, अब आप कहिएगा आप कहीं याद करके तो नहीं रखे हैं, लेकिन नहीं, हम याद नहीं किए। अगर यहाँ कुछ और भी रहता फिर भी हम आंसर निकाल सकते थे। अब याद हम नहीं किए हैं और आपको भी ये सब बातें याद करना संभव नहीं है। आप भी वैसे ही निकाल सकते हैं आंसर सीखने के बाद, जैसे अभी हम निकाल रहे हैं। तो चलिए कैसे हुआ इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी वही ट्रिक जो हमने पहले बताया था। प्रथम संख्या में 1 को घटा दीजिए, नीचे में क्या लिखिए, अंतिम संख्या। वो माइनस वाले के लिए था, अब प्लस वाले के लिए क्या है सुनिए। इसमें लिखना है अंतिम संख्या +1, नीचे में प्रथम संख्या। जी हाँ, इसमें हमें यही करना है, अंतिम संख्या में 1 को जोड़ना है, बटा में प्रथम संख्या लिखना है। अंतिम संख्या हमारा 30 था, 30 में हमने 1 को जोड़िया 31 हो गया। उसके बाद प्रथम संख्या 2 था, 2 को ही लिख दिया। तो देख लिया कितना आसान सा ये प्रश्न था, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप इसका आंसर मात्र 1 सेकेंड में दीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए अब ये तो ट्रिक वाली बात थी। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर इसे हल करें तो कैसे होगा। 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, 2 में जोड़िएगा 3, यानी 3/2 आ जाएगा। गुना है यानी ब्रैकेट का चिन्ह है तो गुना करेंगे। अब देखिए 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, 3 में 1 जुड़िएगा कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब 4 इकाई 4 और 4 1 5, 5/4, यहाँ क्या हो जाएगा 6/5। ठीक ठीक उसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। अब हम किस पे आ जाएंगे, 31/30 पे। ठीक, 31/30 पे। 31/30 से पहले क्या हमारा रहेगा, 31/30 से पहले हो जाएगा, नहीं यही रहने देते हैं, क्या उतना माथापच्ची कीजिएगा। देखिए अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर 3 है नीचे 3, ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 5 नीचे 5, यहाँ 6 है तो यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा। ठीक, ऐसे लिख ही दीजिए, क्या कीजिएगा 29/30। ठीक है, लिख ही दिए हम, बड़ा में थोड़ा लिखते हैं 29/30। ठीक, अब चलिए अब क्या हमें करना है, देखिए इसको इससे काटेंगे, इसको इससे, ये 5 5 से, 6 6 से, उसी प्रकार करते हुए आगे बढ़ेगा। 29 29 से कट जाएगा और 30 30 से कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, अंत में 31 और प्रथम में 2। हम वही बात लिखे हैं 31/2। और आप जानते हैं
कि इतना लंबा विधि से हमें हल करना संभव नहीं है, वो भी एग्जाम के बाद। एग्जाम में एक प्रश्न पे 1 मिनट आधा मिनट का टाइम रहता है, उसमें हमें नामुमकिन है इतना बड़ा विधि को फॉलो करके हल करना। इसलिए हमने ये विधि को नहीं अपनाना है, हमने बेसिक तौर पे आपको दिखलाने के लिए, समझाने के लिए, आखिर ये ट्रिक कैसे काम करती है आपको बतला दिया है, आपने देख भी लिया। लेकिन चलिए, हमें इस जब भी प्लस वाला आए प्रश्न तो हमें रखना है अंतिम संख्या में एक को जोड़ना है, नीचे में प्रथम संख्या को लिख देना है। अगर माइनस वाला कॉन्सेप्ट रहे तो प्रथम संख्या में एक को घटाना है, नीचे में अंतिम संख्या को लिख देना है। तो आपने देखा कितना आसान सा, कितना प्यारा सा ये प्रश्न था और बहुत इजी था। चाहे प्रश्न का रूप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्रश्न वास्तव में इजी है, बहुत इजी है। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम इसी प्रश्न पे एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर हम इसी में कुछ नया चेंज कर दें, ठीक है, प्रश्न में, जैसे कि अगर हम लिख दें 1 प्लस 1/3, ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। 1 प्लस 1/4, ठीक, 1 प्लस 1/5, उसके बाद 1 प्लस 1/x, x या 7 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब कहिएगा इसमें तो डॉट डॉट नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमने कह दिया है आपको, डॉट डॉट तभी होगा जब उतना हम लिखना नहीं चाहते हैं तो बीच में डॉट डॉट लगा देते हैं। अगर इसको भी डॉट डॉट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अपने मन से, लेकिन हमें जरूरत क्या है डॉट डॉट लगाने की। हमने इसको लिखा, फिर इसको लिख देते 1 + 1/4, डॉट 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 करते हुए चल जाएंगे 1 + 1/x, ठीक है। लेकिन इतना लंबा हमें जाना नहीं है। अब चलिए यही ट्रिक पे बनाते हैं। है अंतिम संख्या +1, अंतिम संख्या x है और x में एक को जोड़िए, x + 1 बटा प्रथम संख्या मेरा 3 है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। आप सबसे पहले इसे नोट कीजिए, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम इसी पे एक और प्रश्न देखेंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए, अब हम प्रश्न में अगर कुछ चेंज कर दें तब क्या होगा वो देखिए। देखिए 1 + 1/x + 4, ठीक, 1 + 1/x + 5, 1 + 1/x + 6, 1 + 1/x + 7, x + 7। अगर इस प्रकार का होता तो भी हम वही अपने आएंगे विधि जो हमने लिख के रखा है। अंतिम संख्या में एक को जोड़ दो, नीचे में प्रथम संख्या को लिख दो। अंतिम संख्या x + 7 है और इसमें हम क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे। प्रथम संख्या है x + 4, ये हुआ प्रथम संख्या, ये हुई अंतिम संख्या। ये बात तो आप पहले से ही जान रखे हैं। तो चलिए x + 7 जोड़े, 7 एक कितना होगा 8, हो जाएगा x + 8 यानी 8 और x + 4 यानी x + 4। यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा आज के वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक का भी उपयोग करते हुए इतना लंबा से लंबा प्रश्न को मात्र 1 सेकेंड में हल कर सकते हैं। तो चलिए, हमें आपसे उम्मीद है आप आज कुछ नया जरूर सीखे हैं। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड नेक्स्ट वीडियो।